Hello students, today we will learn about the division of fractional number which is related to class 5th maths. इसमें आपको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स बताने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस के बारे में बता दूं। आपको इसके बारे में जानना चाहिए, बिना इसके हेल्प के हम जो है डिवीजन नहीं कर पाएंगे फ्रैक्शनल नंबर्स का। वी विल फेस मैनी प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए रेसिप्रोकल फ्रैक्शन को हमें जान लेना चाहिए। व्हाट इज़ रेसिप्रोकल फ्रैक्शन? तो इसका तरीका, इसके लिए मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। बस मैं तरीका बता देता हूँ कि हम कैसे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ 5/7। तो देखिए, इसका तरीका बहुत सिंपल सा है। हमें पता है कि इसे न्यूमरेटर कहते हैं और इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक। तो 5/7 का जो रेसिप्रोकल होगा, वेरी सिंपली डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। देखिए 7/5, 5 न्यूमरेटर था उसे हमने डिनोमिनेटर बना दिया और 7 डिनोमिनेटर था उसे न्यूमरेटर बना दिया। यानी एक्सचेंज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज नोन एज रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। तो इस तरह से आप सिंपली रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 3/5। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ 3/5 इज 5/3। देखिए, नोमरेटर आ गया डिनोमिनेटर पे और डिनोमिनेटर आ गया नोमरेटर पे। आपको अगर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन निकालने आता है, देन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स इज वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। यू कैन सॉल्व इट वेरी इजली। चलिए देखते हैं। एक और प्रॉपर्टी हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस की पढ़ चुके हैं कि अगर किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट विल बी 1। देखिए यहाँ पे 2/3 एंड 3/2 बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखिए न्यूमरेटर में 2 था, डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में 3 था, न्यूमरेटर में आ गया। तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखिए मल्टीप्लाई करने पे 6/6 आया, आंसर आया 1। तो रेसिप्रोकल्स का जब भी प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे आंसर विल बी 1। इसी तरह इस एग्जाम्पल में भी देखिए 2 है एंड 1/2। तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट 2/1। डिनोमिनेटर में इसके 1 लिख दिए और यहाँ 1/2। तो देखिए बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, क्योंकि यहाँ 2 न्यूमरेटर में है, यहाँ 2 डिनोमिनेटर में है, उल्टा हो गया। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ न्यूमरेटर में 1 है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए। तो अब इनको जब मल्टीप्लाई करके हम क्रॉस करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट आ गया 1, आंसर आ गया 1। तो जब भी हम रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई करेंगे देन द प्रोडक्ट विल बी 1। अब अपने टॉपिक की ओर आते हैं। जब हम रेसिप्रोकल्स फ्रैक्शंस के बारे में सीख गए, जान गए, तो फर्स्ट एग्जांपल है डिवाइड 5/8/7। 5/8 को 7 से डिवाइड करना है। तो अब इसमें सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि डिवीजर कौन है और डिविडेंड कौन है। तो इसके लिए देखिए हम इसे आइडेंटिफाई करके नोट कर लेंगे। डिविडेंड इज 5/8 एंड डिवीजर इज 7। ठीक है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवीजर कहते हैं और जिसे डिवाइड किया जाता है उसे डिविडेंड करते हैं। तो ठीक है भाई, डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 5/8 डिवाइडेड बाई 7 लिखिए, चाहे 7/1 लिखिए भाई, इसे भी फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने बना लिया। इज इट राइट? तो 5/8 डिवाइडेड बाई 7/1। आगे अब डिवाइड हम कैसे करेंगे? ऐसे तो डिवाइड करना हमको आता नहीं है। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है कि इस डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए और ये जो डिवीजर वाला फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल यहाँ लिख दीजिए। देखिए 7/1 था, यहाँ पर हमने 1/7 कर दिया। ठीक है, तो हमें करना यही है, जब हम डिवाइड करेंगे
फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन से, तो बस सिंपली डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में बदल दीजिए और जो डिवीजर है उसका रेसिप्रोकल आगे लिख दीजिए। आप देखिए डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 7/1 था, मैंने यहाँ पर रेसिप्रोकल इसका लिख दिया 1/7। अब हमारे लिए काम इजी हो गया। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से आप अपना वर्क इजीली कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 5/56। इस तरह से देखिए हमने डिवाइड कर लिया, हमारा आंसर भी आ गया। और भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपको याद ये रखना है कि डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई के साइन में और जो डिवीजर है उसका रेसिप्रोकल लिखना है मल्टीप्लाई के बाद। फिर तो हम मल्टीप्लाई करना आसानी से जानते हैं, फिर हम अपना काम कर लेंगे। आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। इस एग्जांपल को देखिए, 20 डिवाइडेड बाई 3 होल 1/3। तो भाई ये डिविडेंड हो गया, ये डिवीजर हो गया, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले इस मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में बदल लेते हैं। 20 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। वी कैन राइट 20/1 नोमिनेटर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3। ऐसा कोई अगर है जिसे मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो मेरा जो है फ्रैक्शन का वीडियो देखिए, उसमें मैंने समझाया है कि कैसे हम मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो इसे कन्वर्ट कर लिया, आ गया 10/3। अब 10/3 आया, ठीक। अब अगला का टारगेट हमारा क्या है, इस डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड हटाकर मल्टीप्लाई का साइन देखिए लगा दिया गया। यहाँ डिवाइड था, इसे हमने हटाया और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। वी शुड यूज मल्टीप्लाई साइन एट द प्लेस ऑफ डिवाइड साइन। उसके बाद रेसिप्रोकल आप 10/3 यूज कीजिए। तो 10/3 का रेसिप्रोकल यानी एक्सचेंज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 ऊपर चल जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए 3/10 कर दिए, 10/3 से 3/10। अब उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिए। तो अब देखिए ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। 0 से 0 क्रॉस कर दिए। अब बचा हमारे पास 6/1। इट इज द आंसर। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4/5 डिवाइडेड बाई 7/9। तो यहाँ तो कुछ मिक्स नंबर है नहीं, सिंपली है। तो वी विल चेंज डिवाइड साइन विद द मल्टीप्लाई साइन। डिवाइड साइन को हटाकर मल्टीप्लाई साइन हमने लगा दिया और 7/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 9 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। उलट जाता है ना, एक्सचेंज हो जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे हो गया, देखिए 7/9 था, जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई साइन यूज किया, गुणा का साइन यूज किया, तो ये उलट गया। इसका रेसिप्रोकल हमने लिख दिया 9/7। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, 4 × 9/5 × 7। तो अब मल्टीप्लाई करने पर आया 36/35। अब आप देख रहे होंगे कि न्यूमरेटर देखिए यहाँ बड़ा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर छोटा है। तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा मिक्स नंबर में कन्वर्ट करके लिखते हैं। आप मेरे पहले के बनाए हुए फ्रैक्शन के स्टार्टिंग के वीडियोस देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं और कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में बदलते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आपको और भी बता दिया जाता है ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए 18 डिवाइडेड बाई 3/4, 18 डिवाइडेड बाई 3/4।
तो अब 18 अकेले है, इसका डिनोमिनेटर तो दिख नहीं रहा, तो अपॉन 1 कर दें। 18 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 4। तो तरीका हम जानते हैं कि हमें जब भी फ्रैक्शंस को डिवीजन फाइंड आउट करना है तो हमें डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई के साइन में। तो डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगाए, 3 अपॉन 4 का रेसिप्रोकल 4 अपॉन 3 लिख दिया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। 18 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 3। आपको फ्रैक्शन समझाते समय ये बताया गया था कि अगर न्यूमरेटर में के नंबर्स और डिनोमिनेटर के नंबर्स किसी एक ही नंबर के टेबल में आते हैं तो हम उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 18 भी 3 के टेबल में आता है, 3 भी 3 के टेबल में आता है। तो अब 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 1 जा 3, और 3 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो इसे हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई कर दें 24 अपॉन 1, यानी आंसर आ गया 24। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 1/10 डिवाइडेड बाई 1 2/5। अब देखिए दोनों के दोनों मिक्स नंबर हैं, तो भाई दोनों के दोनों मिक्स नंबर हैं तो इनको पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो 10 2 जा 20 और 1 21 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 5 1 जा 5 to 7 7 अपॉन 5। तो अब 21 अपॉन 10, अब डिवाइड साइन की जगह हम क्या रख देंगे, मल्टीप्लाई साइन, और इसका रेसिप्रोकल उसके आगे 7 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल जस्ट इसका उल्टा 5 अपॉन 7। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। 21 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 7। अब चेक कर लीजिए कि कोई ऐसे नंबर्स तो नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो किसी एक नंबर के टेबल में आते हों। तो देखिए यहाँ पर आते हैं 3 के टेबल में, अरे 7 के टेबल में देखिए 7 भी आता है, 21 भी आता है। तो 7 से 7 को डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 1 आया, 7 3 जा 21, तो यहाँ 3 लिख दिए। अब 5 और 10 भी आते हैं कि दूसरे के टेबल में, एक ही टेबल में। हम चाहें तो इसे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आपको आसानी से समझ में आए, इसीलिए इसको डिवाइड अभी नहीं किए। अब जो जो बच गया उसे लिख लेते हैं, 3 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 1। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो मल्टीप्लाई करने पे आया 15 अपॉन 10। तो देखिए 15 और 10 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। हम चेक करेंगे ये चीज़ कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसी नंबर या किसी टेबल में आते हैं। तो यहाँ जैसे ये देखिए 5 के टेबल में आते हैं तो दोनों को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 3 आया, और 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा, यानी 3 अपॉन 2 आ गया। अब 3 अपॉन 2 आ गया तो देखिए 3 न्यूमरेटर है, 2 डिनोमिनेटर है। अब न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स नंबर में डिवाइड करके, तो आएगा 1 होल 1/2। ये होगा हमारा आंसर। अब देखिए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन का कुछ प्रॉपर्टी है, उसे भी हमें समझ लेना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। तो ये तो बहुत इजी है, आप हम करते आ रहे हैं। डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर बाई 1 से किसी फ्रैक्शनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो भाई 1 से तो किसी को भी डिवाइड किया जाएगा, वही सेम नंबर ही आएगा। ये बताया गया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर में भी कि 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही नंबर रिजल्ट होगा, और 1 से अगर किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं तो भी रिजल्ट वह नंबर ही आएगा। जैसे 3/5 को डिवाइड किए 1 से तो आंसर 3/5 ही आया। 11/15 को डिवाइड किए 1 से तो आंसर 11/15 ही आया। ए फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई 1 इज द फ्रैक्शन इटसेल्फ, वही आंसर हो जाएगा। अगला है डिवीजन ऑफ 0 बाई ए फ्रैक्शनल नंबर।
जीरो को अगर किसी फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? देखिए, जीरो डिवाइडेड बाई 5/6, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिए और इसका रेसिप्रोकल 6/5 लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट जीरो ही तो आया। फिर जीरो डिवाइडेड बाई 3/7, अब इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिए और इसका रेसिप्रोकल कर दिए, 3/7 का 7/3, रिजल्ट आया जीरो। यानी कि जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड आप करेंगे, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर हो चाहे होल नंबर हो, उसका रिजल्ट हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है। अगला प्रॉपर्टी हमारा है कि अगर किसी फ्रैक्शनल नंबर को खुद से डिवाइड किया जाए, तो जैसे यहाँ देखिए 7/9 डिवाइडेड अपॉन 7/9, तो जब इनको एक दूसरे खुद से ही डिवाइड किया जाएगा तो इसको भी तो कन्वर्ट करेंगे भाई। डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो जैसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, इसका रेसिप्रोकल अब आगे लिखेंगे, तो 7/9 का रेसिप्रोकल हो गया 9/7। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 63/63, आंसर आ गया 1। इसी तरह 6/11 डिवाइडेड बाई 6/11, तो 6/11 डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में और ये इसका रेसिप्रोकल हो गया 11/6। अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमारे पास आ गया 66/66 यानी 1। तो जब भी हम किसी फ्रैक्शनल नंबर को खुद से डिवाइड करेंगे उसी फ्रैक्शनल नंबर से, तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। ए फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई इटसेल्फ इज 1। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से आ गया 4/5 डिवाइडेड बाई 4/5। तो अगर याद है आपको कि सेम फ्रैक्शन नंबर से उसको खुद को डिवाइड किया जाएगा तो रिजल्ट 1 आता है, तो आप डायरेक्ट 1 लिख देंगे। देखिए 9/11 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 से किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को डिवाइड कीजिए, वही रिजल्ट आता है। इसी तरह सी में भी 1/3 डिवाइडेड बाई 1, 1 से किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को डिवाइड करेंगे, रिजल्ट वही आएगा। सेम फ्रैक्शन नंबर से खुद को डिवाइड करेंगे, जैसे 9/1/3 डिवाइडेड बाई 9/1/3, तो देखिए ये वाली प्रॉपर्टी, खुद से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। फिर 6/3/5 डिवाइडेड, आंसर में वही नंबर आ गया, तो वही नंबर तभी आता है जब 1 से डिवाइड किया जाता है। 1 कब आएगा रिजल्ट? जब खुद से 5/7 है तो उसी फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तभी ये 1 आएगा। ये भी आप देख सकते हैं। देखिए, फिर 0 रिजल्ट कब आता है? जब किसी फ्रैक्शनल नंबर से 0 को डिवाइड किया जाएगा तभी रिजल्ट 0 आएगा। तो रिजल्ट 0 दिया है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इससे 0 में डिवाइड किया गया होगा। इसी तरह यहाँ भी रिजल्ट 0 है, तो हम समझ जाएंगे कि इस फ्रैक्शनल नंबर से 0 को ही डिवाइड किया गया होगा। 6/7 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 से किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को डिवाइड करेंगे, रिजल्ट वही नंबर आ जाता है 6/7। आगे, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, या if you are feeling any problem, then you should comment in comment box. I will solve your problem, and subscribe my channel to get new videos and press the bell icon also. एक एक्सरसाइज आपको दिया जा रहा है, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को आप करिए, सॉल्व कीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, if you are feeling any problem, then you are free to comment me and I will reply your question. Okay, thank you.